प्रसंग वहां पर है जहां पर अर्जुन ने कहा है कि महाराज अपनी आप विभूतियों को बताइए, कौन विभूतियां हैं। तो कह दिया कि कथम विद्याम हम योगी स्वाम सदा परिचिंतन केसु केसु च भावेषु चिंत्योसि भगवान मया। मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, भगवान आप कैसे जो है चिंत्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं। आप ये बताइए मैं किस किस तरह से, मैं भजन का मेरा, मैं दिन भर तो माला लेके बैठ नहीं सकता, मैं तो योद्धा हूँ, और किस तरह से मैं आपका चिंतन करता रहूं, कैसे किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करता रहूं। तो भगवान ने बताया कि सारी प्रकृति पूरी सृष्टि सम्मिलित तो है, और उनमें जो और उत्कृष्ट है, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, नाग, एक जीव सब तो मेरा है, और उनमें जो और उत्कृष्ट है वो उसमें विशेष अंश मेरा जानो। ये विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो संभव। भगवान ने कहा है कि इसमें कोई विशेष बल, विशेष सामर्थ्य, विशेष कांति, विशेष ऊर्जा, विशेष तेज, विशेषता देखिए किसी में, वो मानिए कि वो मेरा मुझमें विशेष अंश विराजमान है, उसमें विशेष अंश विराजमान है, उसीलिए उसमें सामर्थ्य है। और अर्जुन ने पूछा कि महाराज तीनों गुण से ऊपर कैसे उठ के जाए हम, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से फार्मूला बताइए, दवाई बताइए उसकी। तो पहले तो बता ही दिया, कल चर्चा हो ही गई थी कि सुख दुख में बराबर अपने में स्थित रहना, और पत्थर, लोहा, सोना सब बराबर हो, और अप्रिय और प्रिय में तुल्यता बनाए रखना, निंदा और स्तुति में भी तुल्यता, धैर्य बनाए रखना। इससे जो है धीरे धीरे व्यक्ति गुणों से ऊपर पहुंच जाता है। आगे क्या बताते हैं, मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रादिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। कहते ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। क्रिया के अंत में उच्यते, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति में जिसमें देखो तो उसमें वो ऐसा व्यक्ति गुणातीत मान लिया जाता है, कहा जाता है। जो मानापमानयो, मान और सम्मान में भी, मान और अपमान में भी, मान सम्मान और अपमान में भी बिल्कुल अपने को समत्व बनाए रखे, अपने को धैर्य न खोए कि मान हो गया तो बस क्या पूछा कि मान के अहंकार आ जाए, सबको पीड़ित करना शुरू कर दे, दुरुपयोग करना शुरू कर, नहीं, वहां पर भी अपने को धैर्य बनाए रखे, मान में भी, मान सम्मान में भी और अपमान में भी, ठीक है, वहां पर भी तुल्यता बनाए रखे, समत्व बनाए रखे। मित्र आदि पक्षयो, मित्र और वैरी के प्रति भी दोनों में समत्व भाव बनाए रखे, मैं मित्र और वैरी के पक्ष में भी समत्व बनाए रखे। सर्वारंभ, और सबसे बड़ी बात सर्वारंभ परित्यागी, जो उसमें कर्तापन का अभिमान न रहे, मैं ही कर रहा हूं, अरे तुम क्या कर रहे हो, एक क्षण में भगवान का अपना श्वास छीन लेंगे, फिर देखो करके दिखाओ, एक क्षण में वो अपनी श्वास खींच लेंगे, फिर तुम बेसामर्थ होकर के दिखाओ। तो सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रकार के कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो, ऐसा व्यक्ति जो है गुणातीत, ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। कहते हैं ये आएगा कैसे गुण, बहुत अच्छा बताते हैं, देखिए कहते हैं ये बहुत एक अच्छा फार्मूला है। न तो जल्दी कोई मान अपमान से मुक्त होता, न मित्र और शत्रु के पक्ष में कोई जल्दी मुक्त होता, न दुख और सुख में धैर्य खो देता है, थोड़ा दुख पड़ जाए तो क्या पूछना है, सुख मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। 10-10 रुपए में अपनी ईमानदारी और लोहा, वो सोना और लोहा की बात, तो पत्थर की बात कहाँ आएगी। 10-10 रुपए में तो लोग ईमानदारी खो देते हैं। प्रिय, तो कहते हैं एक फार्मूला भगवान बताते हैं, कितनी अच्छी बात। माम यो, और ये फार्मूला बहुत उत्तम फार्मूला है, माम यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या बात है, कहते हैं जो मुझको माम यो व्यभिचारेण, एक तो कहते हैं भक्ति योग के माध्यम से, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, अव्यभिचारणी भक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति अव्यभिचारणी भक्ति, व्यभिचारणी भक्ति किसे कहते हैं, यहाँ भी ठीक है, आज ब्रह्म बाबा पूजा है, कल वो फलाना भैरम बाबा पूजा है, परसों वो देवता पूजा है, परसों वहां पर उसका जब रहा है, परसों उससे मन उत्तर मान रहा है, ये नहीं, कहते हैं एक पकड़ लीजिए बस हो गया, फिर जगह भटकाव की आवश्यकता नहीं। कहते हैं जो व्यक्ति माम अव्यभिचारणी भाव से, भटकाव रहित भाव से, ठीक है ना, भटकाव रहित भाव से भक्ति योग से मेरा भजन करने लगता है, करता है, ऐसा व्यक्ति सगुणान समतीत्येतान, वो तीनों गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। समय लगेगा लेकिन जल्दी उठने लगता है, पहले अंशों में घटेगा, घटेगा, धीरे धीरे ठीक होने लगता है, बहुत अच्छा होने लगता है। सगुणान समतीत्येतान, वो जो है ऐसा व्यक्ति रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ऊपर उठने लगता है, अब ब्रह्म भूयाय कल्पते, परब्रह्म परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेता है।
साक्षात ब्रह्म को वही व्यक्ति प्राप्त कल्पते। भगवान कहते हैं जब उस ऊंचाई पहुंच जाएगा गुणातीत होके ना, तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याद्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं क्योंकि जैसे वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है ना, तो इसलिए उसको आनंद आता है कि वो अविनाशी है, वो अविनाशी है ब्रह्म पद। उसको कभी उसके सामने कोई समस्या नहीं आनी है। जो चाहिए, जैसे कोई चीज स्थायी मिल जाए हमको, हमें पता नहीं जाएगा कई जन्म जन्मांतरों तक ये हम जो हमें सुख देने वाली चीज है, कई जन्म जन्मांतरों तक हमारे पास से रहेगी, अब वो हटने वाली नहीं है, तो हम कितना प्रसन्न रहेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं जब उसको ब्रह्म साक्षात ब्रह्म पद मिल जाएगा, साक्षात ब्रह्म के प्राप्त होने योग्य बन जाएगा, तो वो फिर एकदम प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो ब्रह्म जो है अविनाशी है, अमृत का तथा नित्य धर्म का स्थान है, अखंड एक रस है और आनंद का आश्रय है। वो कहते हैं मैं ही हूं।